आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव स्टॉक एंड निगेटिव कैश वार्निंग। हम लोग जब सेल और परचेज करते हैं या कोई सामान किसी को पेमेंट देते हैं तो हमारे पास पैसा है या नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो निगेटिव स्टॉक हमको दिखता है या लिखाता है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग निगेटिव स्टॉक क्या होता है या निगेटिव कैश किसको बोलते हैं। निगेटिव स्टॉक करने का मतलब है कि सपोज कीजिए कि आपके पास कोई माल 50 पीस है और अगर आप 60 पीस उसको बेच रहे हैं तो हमारा वहाँ 10 पीस निगेटिव कहलाता है। तो आपको स्टॉक दिखता है कि कितना पीस इसमें है और उसके हिसाब से हम लोग सामान बेचते हैं। खरीदने के लिए फ्री है, परचेज करने के लिए फ्री है, आप जितना माल लाए, लेकिन बेचने के समय में हम चाहते हैं कि जब हम सामान बेचें तो हमको दिखाए कि हमारा आपका माल निगेटिव है या आपका स्टॉक निगेटिव में, मतलब इतना आपके पास स्टॉक में नहीं है। दूसरा हम समझते हैं निगेटिव कैश। आपके पास जो कंपनी के पास जो पैसा होता है, इसके अलावा अगर किसी को पेमेंट देना होता है, अगर हम आपके पास जो पैसा है उससे ज़्यादा अगर पेमेंट करते हैं तो हमको वो इंडिकेशन करता है कि आपका ये निगेटिव है, तो यह निगेटिव शो करता है। इस चीज़ को हम लोग कैसे एक्टिव करेंगे या हम कैसे जानेंगे, अगर आपके पास वैसी फैसिलिटी है तो उसको कैसे एक्टिवेशन करेंगे या एक्टिवेशन है तो उसको कैसे नो करेंगे, तो यही सब चीज़ हम आपको बताएंगे। तो हम यहाँ पे टैली में एक कंपनी बना रखे हैं, सारा कंसेप्ट है। हम सबसे पहले आपको चलते हैं, हम इसका वाउचर एंट्री करते हैं और एक पेमेंट करके आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग निगेटिव कैश के बारे में जानते हैं। तो यहाँ हम F5 मारते हैं, किसी को पैसा देते हैं। अब सपोज कीजिए कि कैश में पेमेंट करते हैं, तो जो ही कैश में पेमेंट सपोज कीजिए कि 5,000 किए तो हमारा ऐसे दिखा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाल शो किया था। पहली बार जब हम लोग यहाँ पे अमाउंट नहीं डाले थे तो यहाँ पे आपका रेड लाइन यहाँ शो किया था, इसका मतलब निगेटिव में हमारा था। तो आप चाहते हैं कि निगेटिव नहीं शो करे, पैसा रहे नहीं करे, या हम सपोज कीजिए कि 1 लाख करते हैं तो भी हमारा ये निगेटिव नहीं शो करता है। तो आप इससे शिफ्ट टैब से जाइए और सपोज कीजिए कि आप F12 मारिए यहाँ पे। अब यहीं पे लिखता है वार्न ऑन निगेटिव कैश बैलेंस। यहाँ पे अभी आपका यस किया हुआ है और यस रहता ही है। वार्न और निगेटिव कैश बैलेंस मतलब हमको वार्न करता है। सपोज कीजिए कि हम लोग नेन कर देते हैं तो नो कर देते हैं, तब कंट्रोल लेकर के आप बाहर निकलिए। अब आप बाहर निकलिए, अब हम फिर से जब पेमेंट करने आते हैं, सपोज कीजिए कि हम कैश पेमेंट करते हैं तो हमारा इस रूप से दिखता है। तो हम जब पेमेंट करें या दें तो हमको वार्न करें कि आपका निगेटिव में माइनस में है, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। और सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पे 200 का भी करते हैं तो ये रहता ही रहता है। तो अब हम चाहते हैं कि हमको निगेटिव शो करे, फिर यहीं पे आप F12 मारिए और यहाँ पे हम लोग निगेटिव कैश बैलेंस को यस कर लें और फिर कंट्रोल दीजिए। अब इसके हिसाब से हमारा काम होगा। तो ये हमारा निगेटिव कैश बैलेंस देखने का उपाय है या शो करता है इसके लिए। अब दूसरा कंसेप्ट आता है हमारा स्टॉक, मतलब स्टॉक, निगेटिव स्टॉक के बारे में वार्निंग देना। तो हम सबसे पहले आप फिर अकाउंट वाउचर में चलिए, हम सामान कोई बेचते हैं तो बेचने के लिए आपको आता है, आप इसको इफेक्ट मारिए। अब यहीं पे हम लोग सामान बेचते हैं, सपोज कीजिए कि कैश बेचते हैं या किसी पार्टी को बेचते हैं, अमन ट्रेडर्स को बेचते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन डालिए। और सपोज कीजिए कि रिटेलर है, हम इसको रिटेलर पे से बेचते हैं। अब यहीं पे हमारा स्टॉक दिखता है आपको, ये देखिए 39 पीस सपोज कीजिए कि बुक है, या सारा स्टॉक दिखता है। तो हम लोग जो सामान बेचेंगे इसी स्टॉक के अंदर में बेचेंगे। लेकिन अगर 39 पीस दिख रहा है और हम यहाँ पे 50 पीस बेचने चले जाएं तो हमारा यहाँ पे देखिए निगेटिव स्टॉक ये नहीं बताया। तो
तो हम अगर सामान बेचते हैं, अगर कोई किसी को बिल बना के दिया, जब वो बिल निकालेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये स्टॉक है कि नहीं, या हमें भी नहीं पता चल पाएगा कि निगेटिव स्टॉक शो करे कि नहीं। इसके लिए हम लोग सेट करेंगे कि अगर ज़्यादा माल, ओवर माल हम बेच रहे हैं तो निगेटिव बैलेंस हमको शो करे। इसके लिए यहीं पे सेल्स में रहिए और आप F12 मारिए और यहीं पे आप करते आइए और यहीं पे सब पढ़िए, ऊपर से यहीं पे लिखता है वर्न ऑन निगेटिव स्टॉक बैलेंस। अभी देखिए नो है, डिफ़ॉल्ट में यस ही रहता है या यस रहना चाहिए था, तो आप इसको यस करिए। अब बाहर निकलते हैं या किसी कारण से हम यहाँ पे बुक लेते हैं। अब अगर हम 60 पीस डालते हैं तो ये देखिए हमारा निगेटिव स्टॉक हमारा शो करता है। तो इस टाइप से हमने जाना कि अगर वहाँ पे वर्न में निगेटिव स्टॉक अगर यस रहेगा तो ये शो करेगा, अगर नहीं रहेगा तो नहीं शो करेगा। तो दोनों ऑप्शन निगेटिव कैश और निगेटिव स्टॉक दोनों को हम लोग यस ही रखते हैं या यस रखना भी चाहिए। तो कब नो करेंगे, कब यस करेंगे, तो हम ये मान के चले कि निगेटिव कैश और निगेटिव स्टॉक में जब हम सेल परचेज करते रहें तो निगेटिव स्टॉक हमको शो करे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सेल करते समय में, परचेज करने के समय में अगर हम F12 मारते हैं और अगर यहाँ से हम नो कर दें तो हमको वहाँ नहीं शो करेगा, यस करेंगे तो हमारा ये शो करेगा। तो हम ये देखते हैं कि जब हम सेल कर रहे हो तो निगेटिव कैश का हमको वार्निंग दे। इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्न ऑन निगेटिव स्टॉक बैलेंस, तो हमारा यस रहता है। और इसी को हम लोग यस कर लें और तब हम कोई भी चीज़ किसी को भी बेचने जाएंगे, अगर हम ज़्यादा ओवरडोज माल बेचना चाहेंगे, सपोज कीजिए कि सेमी होलसेलर को ही बेचेंगे और हमारे पास 5 पीस पेंसिल है, अगर 10 पीस बेचते हैं तो हमको ये वार्न करता है। अगर वहाँ हटा देंगे तो वार्न नहीं करेगा। तो अब फिर से इसको बाहर निकलिए या F12 मारिए, सपोज कीजिए समझने के लिए आप इसको नो कर दीजिए। अब हम यहाँ पे फिर F12 मारिए। अब हम इसको एक आपको यस करके बताते हैं कि यस रहेगा तो क्या होगा। आप F12 दबाइए। अब हम यहाँ पे सपोज कीजिए कि नो कर देते हैं, नो करिए। अब हम यहाँ पे आप देखिए पेन हमारा 5 पीस ही है और हम 20 पीस भी बेच दे रहे हैं तो हमको नहीं वार्न करता है। तो हम चाहते हैं कि हमको वार्न करे। हम जब सेल कर रहे हो तो हमको बताए कि आपका स्टॉक नहीं है, आपका इतना माल स्टॉक में है, इतना माइनस में आप जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग फिर से F12 करेंगे और यहीं पे जा कर के निगेटिव स्टॉक वाले को F12 मार के इसको हम लोग यस कर लेंगे। यहीं पे यस करिए और तब हम अगर कोई पीस ज़्यादा बेचेंगे तो हमको वार्न करेगा। इसी तरह से आप बाहर निकलिए और जब हम पेमेंट किसी को कर रहे हो, F5 जब हम लोग कर रहे हैं, सपोज कीजिए पेमेंट, और हम जब कैश बेचते हैं या देते हैं तो हमको यहाँ पे वार्न करता है। और ये इसको भी ठीक करने के लिए कि हमको वार्न करते रहे, अगर नहीं देता है तो आप चेक करिए, फिर आप F12 मारिए और यहाँ पे हमारा वर्न ऑन निगेटिव कैश बैलेंस ये यस किया है और यस रहना भी चाहिए। और यस हम लोग डिफ़ॉल्ट रखते भी है ताकि हमको वार्न करते रहे कि आपका कैश निगेटिव है, फिर भी आप इसको पेमेंट कर रहे हैं। तो ये इस तरह का जानने के लिए हम लोग जाने कि टैली के अंदर में निगेटिव कैश, निगेटिव स्टॉक वार्निंग कैसे करेंगे, या निगेटिव आइटम, वार्निंग ऑफ निगेटिव आइटम कैश सेटिंग हम लोग कैसे करेंगे, कैसे अगर नहीं रहेगा तो लाएंगे या रहेगा तो हटाएंगे। तो आज के सेशन में हम लोग जाने कि टैली के अंदर में हम लोग वार्न ऑन निगेटिव कैश बैलेंस, वार्न ऑन स्टॉक निगेटिव बैलेंस कैसे सेट करेंगे या लाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए और हम नए सेशन में नए वीडियो के साथ हम आपसे फिर